खबर एटा के परगना आजम नगर में गायों के आतंक से किसान परेशान। वहीं योगी सरकार के अधिकारी मुख्यमंत्री के सपनों को पलीता लगा रहे। लाखों रुपए की लागत से बनी गौशाला साल भर से गायों की आने की राह देख रही। वही अधिकारी और ग्राम प्रधान मजे उड़ा रहे। 11 लाख से बनी गौशाला अपने आप टूटने लगी। वही उसमें लगी सोलर लाइट और समरसेबिल की चोरी भी हो गई। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? कब तक चलती रहेगी ये लापरवाही? इस कड़ाके की सर्दी में गायों का ये हाल है। खुले आसमान के नीचे रात गुजार रही। वही किसान रात दिन अपने खेतों की रखवाली करते हैं। गाय जिस भी खेत पे घुस जाती है उसका सुपड़ा साफ हो जाता है। इधर देश के प्रधानमंत्री का सपना है किसानों की आय दोगुनी हो। वही अधिकारी उनके सपनों को ठेंगा दिखा रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कब होगी ऐसे लोगों पर कार्यवाही और गायों को कब मिलेगा उनका आशियाना। वीडियो सर, अलीगंज देहात पंचायत है, वहाँ पर एक अस्थायी गौशाला का निर्माण किया गया था जिसमें आज तक अभी तक कोई गाय वहाँ पर मौके पर नहीं है। क्या किसकी वजह रही, क्या वजह से जो है वहाँ उस गौशाला को शुरू नहीं किया जा सका? अलीगंज देहात की ग्राम पंचायत के आजमनगर में एक गौशाला का निर्माण किया गया ग्राम पंचायत स्तर से। तो वो ग्राम पंचायत स्तर से तो तैयार की गई गौशाला लगभग बन के तैयार हो गई है। उसमें जो गाय हैं, गौवंश हैं, उनको रखना है और जो छोटी मोटी कमियां हैं उनको उसको दूर करना है। वो पहले जो ग्राम प्रधान थे उनको कई बार मौखिक रूप से कहा भी गया था गाय उसको चालू करने के लिए, और इसकी एक बार शिकायत भी की गई थी। डीपीआरओ ने नोटिस भी उनको दिया था। इस समय जो कि प्रशासक नियुक्त हो गए हैं, तो हमारे एडीओ पंचायत अभी बैठे हैं और हमारे सेक्रेटरी भी हैं। इनको एक पत्र जो है जारी कर दिया है और वहाँ काम भी शुरू करा रहे हैं और 3-4 दिन में वो गौशाला पूरी तरह से चालू हो जाएगी और जो भी गौवंश हैं तो लोगों को और पशुपालन विभाग के सहयोग से गौवंशों को मलाया जाएगा, उनकी अच्छी से देख रेख होगी। वीडियो सर, वहाँ जो निर्माण हुआ है वहाँ पर कुछ दीवारें जो है गिरी हुई है, लाइट भी चोरी हो गई है, टीन सेट भी कुछ गायब है, तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्या कार्रवाई आगे की जाएगी? सेक्रेटरी ने ये बताया है। अभी सेक्रेटरी से जब पूछा तो बताया गया कि कुछ वहाँ कुछ इस टाइप के लोग हैं जिनकी जो जमीन ली गई है वो खेत वेत करते थे, तो उस टाइप के लोग वहाँ कुछ अराजक तत्व टाइप के लोग हैं वो वहाँ करते हैं। एक जो है तहरीर जो एक एप्लीकेशन में लिखा था सेक्रेटरी ने पुलिस के लिए, और आगे जो है इस पर सख्त जो है निर्णय लिया जाएगा और जो भी लोग होंगे उनके खिलाफ फिर विधिवत जो है FIR भी कराई जाएगी, कार्रवाई भी की जाएगी और गौशाला को पूरी तरह से सुचारू रूप से अच्छी तरह से ढंग से चलाया जाएगा। आसपास के जो ग्रामीण हैं उनकी शिकायत है कि सैकड़ों की संख्या में गायों का झुंड आता है और वहाँ फसलों में नुकसान करते हैं, तो इसके लिए कोई ठोस कदम अभी उठाया? हाँ, इसके लिए वही गौशाला में करीब 600 से 700 जो गौवंश हैं उनको रखा जा सकता है, उसकी जो क्षमता है। चूँकि वहाँ चारे के लिए भी काफ़ी खुली जगह है और वहाँ उनके पानी के लिए भी व्यवस्था की गई है, टीन शेड भी है और उसमें काफ़ी जगह भी है। तो जितनी भी गाय हैं धीरे धीरे करके वहाँ शिफ्ट की जाएंगी और जो ग्रामीण लोगों की जो समस्याएं हैं जिससे लोग परेशानी का सामना उठा रहे हैं उसको भी दूर किया जाएगा। वीडियो साहब, चूंकि ये जो गौशाला है अस्थायी रूप से बनाई गई है, ये काफी दिन से बनी हुई तैयार है, अभी तक इसमें कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया? चूंकि जो किसान है कई बार परेशान है, तहसील में जो है शिकायत भी दर्ज कराई, तो ऐसी कब तक किस तरीके से ये सीधा जो ग्राम प्रधान की इसमें लापरवाही थी, ये बैठक में भी बताया गया था। ग्राम प्रधान को डीपीआरओ इस तरह से एक नोटिस भी जारी हुआ था, क्योंकि अब ग्राम प्रधान का कार्यकाल खत्म हो गया है। एडीओ पंचायत हमारे जो प्रशासक है और सेक्रेटरी ये दोनों तालमेल से काम कर भी रहे हैं वहाँ, और 2-3 दिन में गौशाला चालू भी हो जाएगी। वहाँ पशु जो है शिफ्ट भी किए जाएंगे जो गौवंश हैं, और आगे इस टाइप की कोई समस्या नहीं होगी। इसको पूरी तरह से, क्योंकि इसमें जो लापरवाही हुई है प्रधान के द्वारा, प्रधान को व्यक्तिगत रूप से कई बार हमने भी बुला के कहा, कई बार SDM साहब जो थे उन्होंने भी कहा था, लेकिन उस पर प्रधान की लापरवाही की वजह से ये चालू नहीं हो पाई। लेकिन अब शीघ्र ही इसको हम चालू करा रहे हैं। अब तक सर कितनी लागत से उसमें जो है निर्माण कार्य कराया गया? ये ग्राम पंचायत के स्तर से हुआ है, वो सेक्रेटरी के पास लेखा जोखा होगा और ये इस मामले में वही बता पाएंगे कितना इसमें फंड हुआ है, या जो स्टेटमेंट निकाल के तब बता पाएंगे कितना हुआ है। सचिव साहब, अलीगंज देहात पर एक अस्थायी गौशाला का निर्माण किया गया था जिसमें अभी एक अखबार ने खबर छापी है जिसमें नान टूटी हुई, लाइट जो है चोरी हो गई है और दीवार भी एक गिरी हुई। क्या मामला क्या है और ये कितनी लागत से जो है बनाई गई थी? ऐसा है वो पत्रकार महोदय जी, जो मेरे द्वारा जो गौशाला बनाई गई थी उसमें 10-11 लाख के करीब उसमें लागत में बनाई गई है। वो 200 मीटर लंबी बनी हुई है और 100 मीटर चौड़ाई उसकी है जो गौशाला बनी हुई है जी।
और जो उसके जो उसमें अच्छा लागत के अनुसार मैंने खुद ही बनवाई है उसमें। और जो लोगों के द्वारा जो टूट फूट की गई है वो लोगों के द्वारा की गई है। जिन लोगों को मुझे अंदाज है, जो लोगों का उस पर जो कब्जा नहीं था उन्होंने ही जो तोड़ फोड़ लोगों ने कराई है। एक बार उसमें 7 गायें छोड़ी गई, उसमें शाम को छुड़वाई थी मैंने, रात को ताला लगवा दिया था। तो सुबह को उसमें देखा तो मैं सुबह गया था, जो प्रधान जो मेरे यहाँ रोजगार सेवक है उसके द्वारा वहाँ गया था, उसमें भूसा वगैरह डाला गया था। तो सुबह देखा तो उसमें ताला तोड़ के वो गाय निकाल दी गई थी। और मुझे अंदाज़ है उसमें एक सोलर लाइट थी, उसकी प्लेट उसकी चोरी कर ले गए लोग। और जो उसमें 3 बंडल पाइप के थे वो भी निकाल ले गए। और समर का जो केबल लगा था वो काट ले गए, बोर्ड भी काट ले गए। उसमें से जो टीन मेरे द्वारा लगाई हुई थी, तोड़ने की कोशिश की गई थी, पर उसमें मजबूत लगी हुई है, उसमें जो वेल्डिंग द्वारा लगी हुई है। एक ही तख्ता उसमें निकाल ले गए। उसका वो जो दीवार है वो तोड़ी गई है, वो भी नहीं टूटी है उन लोगों पे। और अच्छे से गौशाला तो मैं 2-1 दिन में उसको चालू करा दूंगा। गौशाला में कोई कमी नहीं है। उसमें जो लोग हैं उसमें समिति गठन करूँगा। मैं सोचता हूँ पुलिस द्वारा एक वहाँ पुलिसकर्मी या कोई होमगार्ड वगैरह वहाँ तैनात कर दिए, जिससे उन लोग जो रहेंगे लोग उनको परेशानी ना आए, कोई किसी का कोई घटना होती है। अच्छा, तो ये उसमें गौशाला दिक्कत आएगी। कब बन के तैयार हुई थी? ये मैंने पिछली वर्ष में चालू करा दी थी ये। तब से आज तक, चूंकि यहाँ पर किसानों का आरोप भी है कि वहाँ पे जो मौजूद उनकी खेती है, आवारा पशु हैं, उनको बहुत नुकसान करते हैं, तब से आज तक वहाँ कोई गाय क्यों नहीं उसमें रखी? नहीं, गाय रखी गई थी उसमें। गाय जैसे आज गाय छोड़ के गए राया पंचायत से, उसमें 7 गाय आई थी। तो गाय आई थी उसमें रात को, उसमें ताला तोड़ के किसी ने रात को निकाल दी। उस समय कोई वहाँ कर्मचारी तैनात नहीं था। तो उस चक्कर हमने की सोचा था हमने कि सुबह उसको यहाँ कोई तैनात करेंगे। वहाँ रहने के लिए दूर पड़ता है, तो कर्मचारी रहने के लिए तैयार नहीं होता है। असल बात तो इसमें ये है। क्या आपका कौन सा गांव है आपका? भदोइया। ये बताइए कि आपकी जमीन है गांव में? हाँ, गाय कितनी है इस इलाके में? गाय 3 से 4 से कम ना है। खुलेआम घूम रही है? हाँ, खुलेआम मैंने कहा जूरिया पकाइया। फसलों में भी नुकसान कर रहे हैं? फसलें तो सब चुंगाई लेती हैं। ये गौशाला बनाई गई है इनके लिए, उसमें एक भी गाय नहीं है। कौन जिम्मेदार है इसका? किसको मानते हैं जिम्मेदार? जिम्मेदार अब कोई ना साहब, जम करेंगे सब खेती बाड़ी सब खा लेती हैं। नुकसान हो रहा है किसानों को? बहुत ज्यादा।